नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कक्षा 8 के लिए बोर्ड परीक्षा 2024 जो इस बार होने वाली है, सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, आप सभी को बता दूं कि दो दो तीन तीन सेट है वो आपको सभी पेपर के मिल जाएंगे। उन्हीं में से आपका 100% पेपर एग्जाम में आएगा। बस आपको थोड़े लिमिटेड जो क्वेश्चन है उनको अच्छे से तैयार करना होगा, उनको याद करना होगा। पूरी बुक को पढ़ने से अच्छा है कि आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको पढ़े, तो आप आराम से एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे और अच्छा जो परसेंटेज है वो बना लोगे। तो यहाँ पे देखिए, सामाजिक विज्ञान का हम बात करेंगे। 80 अंकों का आपका पेपर होगा। लगभग 2.5 से 3 घंटे का पेपर आपका रहने वाला है। यहाँ पे देखिए, सभी प्रश्न करने अनिवार्य होंगे। प्रत्येक प्रश्न का अंक आपको सामने दिया गया है। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन की मैं बात करूँगा। भारत का अंतिम वायसराय था। तो दोस्तों, भारत का अंतिम वायसराय आपको बताना है कौन था। लॉर्ड माउंटबेटन था, लॉर्ड कर्जन, इरविन, प्रिंस चार्ल्स। तो अंतिम वायसराय दोस्तों कौन था? भारत को जब आज़ादी मिली थी 1947 में, तो कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन के आधार पर ही हमें आज़ादी मिली थी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, सर्वप्रथम भारत आने वाली पश्चिमी ताकत कौन थी? आपको पता है कि पश्चिमी ओर से भारत में व्यापार करने के लिए अलग अलग कंपनियां, अलग अलग देश के जो लोग थे वो आए थे। सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, फिर आए थे डच, ठीक है, फिर अंग्रेज़, फिर फ्रांसीसी। इस प्रकार से आए थे हमारे, ठीक है। शहरी मैसूर के नाम से किसे जाना जाता है? तो टीपू सुल्तान आप कर देंगे। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों, राज्यसभा में देखिए कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 12। देखिए यहाँ पे जो बोला गया है, देखिए अंबिका, अंबालिका, अनामिका, आकांक्षा, ठीक है। तो राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो यहाँ पे ये संस्कृत लैंग्वेज में दिया गया है, तो आपको इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये प्रश्न दोस्तों अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य हैं वो कुल कितने होते हैं? तो 12 होते हैं। लोकसभा में कितने होते हैं? 2 होते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। बाकी मैं वैसे बात करूँ तो मेरे 245 होते हैं, ठीक है। और लोकसभा में कितने होते हैं? मेरे 545 होते हैं, तो ठीक है। इस प्रकार से आपको याद करना है। बाकी कुछ प्रश्नों में अगर डाउट है तो आप कोई नहीं कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अपने बुक में आप उसको मिलान कर लेना। राजस्थान में जिस जिले में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है वह कौन सा है? तो जनसंख्या घनत्व, देखिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वो कहाँ पे पाया जाएगा? जहाँ पे आबादी ज़्यादा है। आबादी ज़्यादा कहाँ है? हमारी जयपुर में है, ठीक है। सबसे ज़्यादा यहीं पे है। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ, अगर वर्तमान स्थितियों की लेके मैं बात करूँ, जो करंट अफेयर है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे कोई सा भी आंसर सही नहीं है। अलग ही आंसर आएगा आपका, ठीक है। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा स्थित है। तो दोस्तों, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ पे है ये तो आप जानते ही होंगे। इसके बाद देखिए, भारत ने सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया था? तो ये 2005 में पारित किया था, ठीक है। ये सारे पर्सन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ वो एकदम सेलेक्टेड पर्सन है जो एग्जामों में आ चुके हैं और लगातार आ भी रहे हैं, रिपीटेड हो रहे हैं, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इन प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से देखिए, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सअप पे भी आप मुझे डायरेक्ट फॉलो करके कमेंट कर सकते हैं ना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना। लाइक करने में आप बहुत कंजूसी करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? तो दोस्तों, अस्पृश्यता हमारा अनुच्छेद 17 है, उसमें से लिया गया है। देखिए आप ऐसे याद रखिए, 17 मतलब खतरा। खतरा कब होगा? जब मैं किसी को गलत तरीके से छूऊंगा, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा खतरा, ठीक है। इस प्रकार से आप इनको याद कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, 1857 में सबसे पहले विद्रोह कहाँ पे आरंभ हुआ था? तो ये तो आप सभी को पता है कि मेरठ में हुआ था। जो आपने पढ़ा होगा, मंगल पांडे थे, ठीक है। मंगल पांडे थे, उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया था? विद्रोह किया था और उनको फांसी की सज़ा भी दे दी गई थी, ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे अगला है हमारा, कानून बनाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो वो कोई भी कानून बनता है तो उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होगी? राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की, संसद की, विपक्ष की। तो संसद की होती है। अब देखिए, संसद में कौन कौन आता है ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, संसद तो मैंने बता दिया। अब संसद में देखिए, राष्ट्रपति भी आता है, लोकसभा भी आती है और राज्यसभा भी आती है। तीनों चीज़ें आती हैं। कभी भी कोई विधेयक पास होता है तो वो राज्यसभा में पास होना चाहिए, लोकसभा में पास होना चाहिए। दोनों में अगर पास हो गया तो फिर राष्ट्रपति उस पर साइन करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये कड़ी होती है ना। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है जो कि फिल इन द ब्लैंक को लेके रहेगा। राजस्थान स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो ये आप सभी जानते हैं, 30 मार्च को मनाया जाता है। कब? 30 मार्च को। ग्राम पंचायत का मुखिया क्या होता है? तो उसको अपन बोलते हैं सरपंच, ठीक है। क्या बोलते हैं? सरपंच। इसके बाद देखिए, धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को क्या बोलते हैं? धर्मनिरपेक्ष। क्या बोलेंगे अपन? धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष अपन इसको बोलते हैं। आगे देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक लिंग अनुपात का वाला जिला है वो कौन सा है? मतलब जिसमें लिंग अनुपात है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है।
तो ये आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपके बदल जाते हैं, ठीक है। ये देखिए अभी भी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट को लेके, लेकिन मान लीजिए कि ये समय के हिसाब से बदलते रहते हैं, तो इन प्रश्नों को आप ज़्यादा गौर ना करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बाकी दोस्तों कोई भी प्रश्न अगर मैं गलत बता देता हूँ, गलत आंसर, तो आप कमेंट कर सकते हैं, डोंट माइंड। यहाँ पे देखिए भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाले राजमार्ग को क्या कहते हैं? तो चतुर्भुज योजना बोलते हैं उसको, ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज। यहाँ पे देखिए हाँ ना में आपको आंसर देना है। संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख भूपाल सिंह थे दोस्तों, अगर थे तो आपको हाँ करना है, नहीं थे तो नहीं पे टिक करना है। अब संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख दोस्तों, राज प्रमुख का सबसे पहले किसको बनाया गया था, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि वर्तमान में दोस्तों जो राज्यपाल पद है उस समय राज प्रमुख के नाम से जाना जाता था। भूपाल सिंह का दोस्तों वह आपके भरतपुर से रिलेटेड थे शायद, ठीक है, थोड़ा सा याद नहीं मेरे को, तो इसको आप देखना। कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। दोस्तों कुंभलगढ़ कुंभलगढ़ के कटारगढ़ में ही महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, ठीक है, तो बिल्कुल हाँ सही बात है। ये हुआ था, कब हुआ था? 1540 या 42 के आसपास था। हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1834 को हुआ था। बिल्कुल दोस्तों, हुरडा सम्मेलन की जो स्थापना मतलब ये किया गया था तो 17 जुलाई, और कब किया गया था? 1834 को या फिर 1734 को, ये थोड़ा सा डाउट है, तो ये आप देखिए क्लियर कर लेना। इस पर्सन पे हर बार पर्सन आ रहा है आपका, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, ये भी आपको कई बार पूछा जा सकता है, ठीक है। जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। आदिवासियों का एक ही जनजातीय धर्म होता है, बिल्कुल। 1857 से गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा, तो इसके बाद इसको बदल दिया गया था। ये सब कुछ आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे बड़े पर्सन आपके किस प्रकार के रहेंगे। राजस्थान के किन्हीं 4 कुटीर उद्योगों को नाम लिखना है। 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन कौन से, तो आप बता सकते हैं। देखिए मेरठ था आपका, राजस्थान में बात करेंगे तो आप नसीराबाद छावनी थी, ठीक है। तो अलग अलग जो आपकी छावनियाँ थी राजस्थान में, 6 छावनियाँ थी टोटल, ठीक है। नसीराबाद हो गई आपकी, ठीक है, ब्यावर हो गई, खेरवाड़ा हो गई, ठीक है, ये सब चीज़ें आप बता सकते हैं। आगे देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था भाई, ये सभी जानते हैं। ये कब हुआ था भाई? 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पंजाब के अमृतसर जो स्थान है, अमृतसर जो नगर है उसमें हुआ था, ठीक है। घुमंतू किसानों की 2 विशेषताएं, ये घूम घूम के किसानी करते हैं, और जहाँ पे ये खेती करते हैं उसको क्या करते हैं, रिपीट अगला मतलब बदल बदल के वहाँ पे खेती करते हैं फसल का। महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही 2 योजनाओं के बात है, आप बता सकते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना के बारे में आप बता सकते हैं। राजस्थान में 1800 दोस्तों 1857 वाला जो पार्ट है उसको अच्छे से पढ़ लेना, 10 नंबर का पार्ट है ये। छोटा बड़ा सब मिला के आपका लगभग 10 नंबर का पर्सन इसमें से रहेगा। ज़्यादा ही रह सकता है, 10 नंबर तो मैंने आराम से बताएं। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आराम से देखिए 80 में से 10 नंबर तो आपको यहीं से क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है। ऊर्जा अथवा शक्ति के परंपरागत स्रोतों का आपको वर्णन करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे भूस्खलन किसे कहते हैं। आपको पता है कि जो कोई भी मान लीजिए कि पहाड़ है, मिट्टी है, तो इसका जो कटाव लेके आपने देखा होगा अभी उत्तराखंड वगैरह में कई बार पहाड़ खिसक जाते हैं, ठीक है, तो वो भूस्खलन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्वतंत्र न्यायपालिका से आप क्या समझते हैं। न्यायपालिका आप जानते हैं कि जो भारत जो भी लोग हैं, ठीक है, देश के जो भी लोग हैं उनके लिए न्याय की व्यवस्था करती है, और दंडीय कानून का जो दंडीय अपराध है नियम है वो बनाती है। तो यहाँ पे स्वतंत्र न्यायपालिका में दोस्तों हमारी जो क्या हो जाएगी, न्यायालय आता है इसमें सबसे मेन, पुलिस न्यायालय वगैरह ये आते हैं। अब देखिए यहाँ पे कर्तव्य के बिना ये वाला करना है आपको। बंगाल विभाजन पर एक लेख लिखना है। संसाधन संरक्षण की आवश्यकताओं को स्पष्ट करना है। और भारत के मानचित्र में दोस्तों, भारत के मानचित्र में आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो आप एक्सरसाइज कर लेना, जिससे कि आपका कोई भी गलत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ये सब चीज़ें दी गई है, इनको आप टिक कर लेना, ठीक है। तो ये दोस्तों हमने एसएसटी के लिए पेपर है वो पढ़ा है, जो कि आपके लिए बहुत अति महत्वपूर्ण होने वाला है। आप खुद पढ़ रहे हैं तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पर्सन हमने इंक्लूड किया है वीडियो में वो आपके लिए कितने मददगार साबित हो सकते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना, लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, ठीक है। आपसे एक लाइक और सब्सक्राइब चाहता हूँ बस, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले पेपर के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।